गंगा माता बिलख रही थी लाचारी के घाटों पर, क्रूर लाठियां बरस रही थी संतों की छाती पर। कहीं भी मंदिर या मस्जिद कहीं भी आए रास्ते में उसको सबको तोड़ दे, जनता हित सर्वोपरि है। अभिमुक्तेश्वरानंद की पिटाई किया है और चुटैया पकड़ के खिंचाई किया है भारतीय जनता पार्टी की पुलिस। शंकराचार्य मैंने कहा शंकर के समान है, भस्म हो जाएंगे, इतनी हैसियत नहीं है मुख्यमंत्री की। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बाबा की नगरी काशी सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। मणिकर्णिका घाट पर शुरू हुई महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस लड़ाई में कूद गए हैं। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दावा कर रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो को हथियार बनाकर विपक्ष भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है, वहीं विपक्ष चैलेंज दे रहा है। अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चैलेंज किया है सरकार को कि अगर मूर्तियां सही सलामत सुरक्षित हैं तो योगी सरकार मूर्तियां सामने लेकर आए और बताए कि ये जो भी था वो भ्रम था। इस पूरे मामले में जहां एक तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, संजय सिंह से लेकर तमाम नेताओं, विपक्षी नेताओं के ऊपर खास तौर से मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि विपक्ष राजनीतिक हथियार बना रहा है मणिकर्णिका घाट को। इसको लेकर आम आदमी की क्या कुछ राय है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आता है। क्या नाम है सर? रामवीर सोमवंशी। सलाम चाहूँ, जो कार्रवाई हो रही है इस देश की आज़ादी इतिहास में जितने मंदिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में तोड़े जा रहे हैं, इतने मंदिर राजाओं महाराजाओं किसी के ज़माने में नहीं टूटे। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों का शासन रहा तब भी इतने मंदिर नहीं टूटे। हमारे पुराना अस्तित्व जो है वो मिटाया जा रहा है, इसलिए मैं इस कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। सरकार तो कह रही है हम पुनरुद्धार कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। घाट पे बुलडोजर इसलिए चला क्योंकि वहाँ का निर्माण कार्य जो है वो और अधिक भव्य होगा, दिव्य होगा। इसमें क्या आपत्ति है? नहीं, इसमें गरीबों की जो रोजी रोटी है, छोटे छोटे लोग हैं उनकी रोजी रोटियाँ जा रही। ये विकास कार्य कभी अभी तक विकास कार्य नहीं हो पाया। 8 वर्षों से वहाँ विकास कार्य के लिए केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार लगी, अभी तक वहाँ विकास कार्य नहीं हो पाया। ये कब हो पाएगा? जब एक जगह का प्रधानमंत्री जहाँ का है तहाँ विकास कार्य अभी तक नहीं हो पाया, वहाँ की विकास कार्य देश में कहाँ होगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये झूठ की और बेईमानी की पार्टी है। देखो, अगर विकास कार्य में बाधा अगर पड़ रहा है तो चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, यही बात कर रहे हैं, छोटे छोटे मंदिरों की बात कर रही है, तोड़ देना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। जहाँ विकास, देखिए जनता के लिए सरकार बनती है। मणिकर्णिका घाट के ऊपर बुलडोजर सही है क्या? हाँ, सही है। कहीं भी मंदिर या मस्जिद कहीं भी आए रास्ते में उसको सबको तोड़ दे, जनता हित सर्वोपरि है। जनता के हितों के लिए, क्योंकि मैं भी बनारस गया हुआ था, 3 किलोमीटर दूरी मेरी गाड़ियाँ खड़ी थी, 3 किलोमीटर हम लोग पैदल गए। आबादी बढ़ रही है, जनता बढ़ रही है, दर्शन करने के लिए सौंदर्यीकरण हो रहा है। तो सौंदर्यीकरण हो रहा है तो तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन जिसका जितना नुकसान हो रहा है उसको दे देना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय अपने जो निजी कोर वोटर है, जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, खासकर मेन सवर्ण समाज को बिल्कुल दबाया जा रहा है इस समय। अभी तो आपने देखा -40 पे डॉक्टर बनाएंगे, फरुआ लेकर के ऑपरेशन करेंगे लोग। जो लोग पढ़े लिखेंगे नहीं, जब नंबर ही नहीं पाएंगे, पढ़े लिखे तो डॉक्टरी क्या करेंगे? उनको पास कर दिया जाएगा, उनको नौकरी दे दी जाएगी, तो फरुआ लेके ऑपरेशन करेंगे क्या? पेट में डाल देंगे, खाने की आवश्यकता नहीं है, चीरा लगा के उसके बाद में ऑपरेशन करके डाल देंगे। ये क्या तरीका है? तो अपने ही वोट बैंक का नुकसान कर रही है क्या? हाँ बिल्कुल। सवर्ण जहाँ गया भाजपा खत्म। सवर्ण देखिए, अभी जानते हो नया, अभी आप 13 तारीख को आया है, नया आया कि इंटर कॉलेज के बाद में डिग्री कॉलेज, हर क्लास में जैसे बच्चा जाएगा, अगर कोई दलित समाज का बच्चा किसी सवर्ण क्लास के बच्चे के ऊपर कहीं एप्लीकेशन लगा देगा, कोई भी एलिगेशन लगा देगा कि हमको इन्होंने गाली दिया है, तो उसकी जांच कमेटी एक बनी, कमेटी यूनिटी करके बनी है, उसमें जो जांच होगी और लड़का वहीं से अपराधी बन के निकलेगा। शिक्षा के मंदिर से ही लड़का अब सवर्ण समाज का लड़का अपराधी बनकर निकलेगा। वहाँ पढ़ाई, जब वो गाली दिया, गाली का प्रूफ तो होना चाहिए। गाली का प्रूफ नहीं, सुनिए, देखिए -40 किया गया,
फरुआ लेके डॉक्टर लोग ऑपरेशन करेंगे, बिना पढ़े लिखे जाहिल जपाट लोग ऑपरेशन कर डालेंगे। 40 कर दिया गया, उस पर बात नहीं हो रही है, तो फिर राजनीति इस बात पे क्यों हो रही है कि मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चला दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर राजनीति करती है। आपको बताएं, मणिकर्णिका घाट जो है प्राचीन धरोहर है, प्राचीन धरोहर को लोग संरक्षित करते हैं और आप उसको तोड़ रहे हैं, ये गलत है। जब 1400 साल पुरानी आरएसएस के कार्यालय दिल्ली के सामने 1400 साल पुरानी मंदिर तोड़कर केवल जो है गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग बनाया जा रहा है, ये कहाँ का सनातनी धर्म है? कौन सनातन धर्म कहता है कि आप जो है किसी के कार पार्क करने के लिए 1400 साल पुराना जो है मंदिर तोड़ दीजिए? यही है ना भारतीय जनता पार्टी का कि अगर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ी गई है, सही है क्या है, सरकार उसका जो है जवाब दे। तो सच्चाई क्या है उसको जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, मणिकर्णिका घाट जो है महादेव भोले बाबा का घाट है, वहाँ लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाते हैं और वो प्राचीन धरोहर है। प्राचीन धरोहर का जो है ये एक विभाग बना है, पुरातत्व विभाग संरक्षित रखता है। अब पुरातत्व विभाग को भी बौना कर दिया गया और उसमें तोड़ फोड़ किया जा रहा है, तो ये सनातन धर्म का अपमान है। मोदी जी हो या योगी जी हो, सनातन धर्म का जो है रक्षा करनी चाहिए जो भी लोग हैं, और जो प्राचीन धरोहर है उसको बचा के रखना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ी कम से कम देखे कि पहले वाले पूर्वज कैसा बनाए थे और आज के लोग क्या बना रहे हैं। आज ये बता दीजिए कि कोई ऐसी बिल्डिंग है पुरानी बिल्डिंग्स का जीर्णोद्धार पुनर्विकास तो होता है ना, पुनर्निर्माण कार्य तो होता है। आपको बता दे मैडम, अभी आज आपकी उम्र कम है, आप ये बताइए यही दारुल सफा बना है, पहले वाला जरा देख लीजिए और ये नया आगे वाला बना है न्यू दारुल सफा, देख लीजिए कितना जमीन और आसमान का फर्क है। लोग कमीशन के लिए तोड़वा रहे हैं, भ्रष्टाचार करने के लिए तोड़वा रहे हैं जो अच्छी बिल्डिंग है। आप ये बताइए, अभी ये विधानसभा में तमाम तरह के अच्छा पत्थर लगाए गए हैं, कल इसको तोड़ के कहीं और ले जाएंगे साल 2 साल बाद और बना रहे हैं प्रोग्राम। तो इतना करोड़ रुपया क्यों वहां खर्चा किए? अगर इसको धराशायी करना है या उस तरह का करना है तो क्यों इतना लगा रहे हैं? दारुल सफा को भी तोड़ने की नीति अपनाई गई थी, यहाँ भी जो है बोरिंग करके मिट्टी की जांच कराई गई कि यही विधानसभा बनेगा। भला हो कि किसी तरह से यहाँ से टल गया और ये जो बिल्डिंग बनी है दारुल सफा पुराना विधायक निवास, अभी भी कमीशन का खेला चल रहा है, इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। इसीलिए चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण समय की मांग होती है। सनातन धर्म की बात कर रहे हैं आदरणीय जी, तो समय की बात है। पुनर्निर्माण, नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण होना चाहिए। यदि वहाँ पर उसका सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण नहीं होगा तो वो अपने मूल अस्तित्व को खो बैठेगी। इसलिए मणिकर्णिका घाट के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कदम है। तो कह रहा है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाते चलाते धर्म के जो सांस्कृतिक धरोहर है उन पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नहीं, बुलडोजर एक्शन, देखे विपक्ष वाले नहीं चाहते कि सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान हो। विपक्ष वालों की समस्या यह है कि वो चाहते हैं सारा पैसा मदरसा अरबिया दारुल उलूम इस्लामिया में लगे। वो नहीं चाहते कि मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ का विकास हो। जहाँ विकास की बात हो वहाँ समर्थन करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा करता हूँ कि वो यहाँ का जो है पुनरुद्धार और नवीनीकरण करवा रही है। देखिए, एक मिनट, अयोध्या में छोटे छोटे मंदिर तुड़वाए, भगवान राम ने बुरी तरह हराया। अब की माननीय प्रधानमंत्री जी को बना इतने वोट में हराएगी, वहाँ की जनता है वो याद करेंगे। ये छोटे छोटे मंदिर में भगवान वास करते हैं, उनको आप तुड़वा रहे हैं। काशी में बुलडोजर एक्शन से अभी इलाहाबाद में अभी मुक्तेश्वरानंद की पिटाई किए हैं और चुटैया पकड़ के खिंचाई किए हैं पुलिस। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस, भारतीय जनता पार्टी की पुलिस इस तरह का अत्याचार कर रही है साधु संतों को ऊपर, तो कैसे सनातन धर्म हम लोग अपनाएं और कैसे माने कि ये लोग ऐसे हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद की इतनी पिटाई किए और चुटैया पकड़ कर खींच लिए पुलिस विभाग, पुलिस वाले। तो ये कैसा सरकार है? अत्याचारी सरकार है, अन्यायी सरकार है, अपराधी हो गई है सरकार। और इस सरकार के साधु संतों का सम्मान नहीं किया। एकदम कहाँ, आप बताइए कहाँ सम्मान कर रहे हैं? मान स्वाभिमान सब बर्बाद कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और बनारस में घाट पर संतों पर लाठीचार्ज हुई थी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे।
गंगा माता बिलख रही थी लाचारी के घाटों पर, क्रूर लाठियां बरस रही थी संतों की छाती पर, तब इनका दर्द कहाँ गया था? तब संतों के साथ नहीं खड़े थे। अभी अभी मुक्तेश्वरा आज आपको दर्द नहीं हो रहा है? नहीं, किस बात का दर्द? कुछ हुआ ही नहीं, ये अफवाह है, ये अफवाह है। अभी मुक्तेश्वरानंद पर लाठी चार्ज कराने की हिम्मत ना मुख्यमंत्री जी में ना प्रधानमंत्री जी में। बीजेपी की भक्ति करना ठीक है, उतना करिए जितना चले जाए। अंधभक्ति में इतना मत डूब जाइए कि अपनी आवाज उठाने तक आपका जुबान कांपने लगे। मैं उन बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं, शर्म करो। यही अभी किस तरीके से उस ब्राह्मण को चोटिया खींच के पुलिस वाले अंदर खींच कर लेके गए हैं, इतना अपमान हुआ है। एक तरीके से ब्राह्मणवाद का जिस तरीके से अपमान चल रहा है, ये लोग कर रहे हैं। क्यों इनसे हम लोग क्यों नाराज चल रहे हैं? नाराज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमने इनको वोट दिया है, और जिसको वोट दिया है, जिसको सत्ता में पिछले 2014 से बैठाया है, वो अगर हमारे साथ इस तरीके का कृत्य कर रहा है तो उससे नाराजगी है हमारी। भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री संत हो, अरे पीडीए नहीं, सुनिए विश्वकर्मा जी, बार-बार बीजेपी पीडीए के लोगों ने चुनैया खींचा है उनकी। आप नहीं, ऐसा नहीं है। ये पीडीए कैसे हो गया? सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी का सनातनी एक भी, विश्वकर्मा जी, अंधभक्ति मत करिए, अंधभक्ति मत करिए, एक भी सनातनी, अंधभक्ति मत करिए। सनातनी किसी संत का यही अपमान नहीं अखिलेश किया है। यादव, यही वो मायावती सब जी पीडीए के, लोग हैं। यही राहुल सब गांधी, पीडीए के लोगों ने मैडम पूरी बात सुनिएगा। यही अगर अखिलेश यादव के सरकार में, यही अगर मायावती जी के सरकार में, यही राहुल गांधी के सरकार में हुआ होता, यही विश्वकर्मा जी डंडा लेकर अखिलेश यादव के घर चले गए होते। आज एक ब्राह्मण की चोटियां खींच के मारी गई है वहां पर, यानी एक ब्राह्मण का चल ही रहा था, इन लोगों के मुंह से आवाज निकली, करे पीडीए वाले मारे हैं, सरकार इनकी है। यानी कि आप ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं, ओबीसी समाज का अपमान कर रहे हैं। क्यों? आपने आरोप लगा दिया कि पंडितों को मारने वाला पीडीए समाज है। ये सरकार ने मरवाया है, पुलिस ने मरवाया है। शर्म कर लीजिए थोड़ा बीजेपी के नेताओं। मणिकर्णिका घाट पे जो हो रहा है वो कौन वो एआई वीडियो हो गया। मुख्यमंत्री जी को कल गुस्सा करना पड़ गया, मूर्तियां कहाँ से टूटी पड़ी हैं। लेकिन चलिए मैं उस पर नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि जो है जब विकास होता है तो थोड़ा बहुत टूट फूट होती है, वो बनेगा। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। वो सही है। वो देखिए कहीं भी विकास होगा, किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, कोई भी चीज होगा, वहाँ फिर पे विपक्ष क्यों कह रहा है कि काशी में बुलडोजर एक्शन के बाद बीजेपी सरकार की लुटिया डूबना तय है? ऐसा कुछ नहीं। कॉरिडोर भी बना था जब काशी विश्वनाथ का, तो कई घर टूटे थे। विकास के समय जो है कुछ न कुछ नुकसान होता है, फिर उसके बाद उसका पुनर्निर्माण होता है। जैसे अयोध्या का निर्माण हुआ है, आज लोग जाते हैं। मैं इस चीज के लिए तरफदारी करूंगा, लेकिन मैं उन नेताओं से ये कहना चाहता हूँ, भक्ति ठीक है, अंधभक्ति नहीं ठीक है। अगर बीजेपी ने गलत कहीं किया है तो गलत कहिए। अभी मैं यही बार बार कह रहा हूँ, यही अखिलेश यादव के जमाने में हुआ होता। अखिलेश यादव वाला जमाना याद है इनको? कहाँ गए अभी पंडित जी? हाँ, ये वो जमाना याद है, कुछ समय शंकराचार्य की पिटाई हो गई थी, तो उसको आज वर्णन कर रहे हैं। उस समय अखिलेश यादव ने अपमान कर दिया था। आज जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री स्वयं संत हो, उसके कार्यकाल में इस तरीके से चोटियां खींच के पुलिस वाले रथ रोक लिया गया। अब उनको शंकराचार्य नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बीजेपी को समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए उनको शंकराचार्य नहीं करेंगे। सनातन विरोधी हो गए। सनातन का उत्तर दे दें। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, शंकर के समान हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं योगी जी हो या मोदी जी हो, किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि आजाद भारत में शंकराचार्य की चोटी खींच के गिरफ्तार करवा दे। फिर ये भूल जाएं कि इंदिरा गांधी ने भी गोली चलवाई थी दिल्ली की सड़कों पर। उनका रथ रोका गया था। नहीं, रथ रोकना देखिए कानून दृष्टि से अलग बात है, लेकिन जिस तरह बयानबाजी हो रही कि शंकराचार्य की चुटिया खींच के समर्थकों के साथ में झड़प की है पुलिस ने, मारपीट की है। इसका इंदिरा गांधी जी ने कल्पात्री जी महाराज पर गोलियां चलवाई थी, खुद उनकी हत्या हो गई, उनके बेटे की हत्या हो गई। शंकराचार्य, मैंने कहा शंकर के समान है, भस्म हो जाएंगे। इतनी हैसियत नहीं है मुख्यमंत्री की कि शंकराचार्य पर। मैं एक चीज का खंडन करना चाहूंगा, एक चीज का खंडन करना चाहूंगा, वो सही जानकारी जाए। एक पत्रकार होने के कारण शंकराचार्य जी की चुटिया नहीं खींची गई, ये जो कहे वो गलत है। उनके शिष्य की चुटिया खींची गई, ये मैं इसका खंडन करता हूँ। अगर कोई उनके शिष्य, लेकिन शंकराचार्य के शिष्य की अगर चुटिया खींची जा रही है तो क्या ये अपराध है? ये अपराध मैं अपराध की श्रेणी में लाता हूँ कि आप इस तरीके से इतना बड़ा माघ मेला लेकर वहाँ पे संतों का जमावड़ा हो रखा है। क्या वही नहाने के लिए गए थे, वही संत जो है वहाँ पे भगदड़ मचवा देते? बाकी शंकराचार्य के शिष्य पे हमला तो सीधे सीधे शंकराचार्य पर ही हमला है। लेकिन वो जो शंकराचार्य की कह रहे थे उसका मैं खंडन करूँ। शंकराचार्य जी का नहीं, उनके शिष्यों का किया गया, ये भी बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा। किस पे? ठीक है, ये बताइए, ये जो मुद्दा चल रहा है अभी मणिकर्णिका घाट को लेके, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि विपक्ष एआई वीडियो बना के भ्रम फैला रहा है। दूसरी तरफ संजय सिंह का बयान सामने आया है कि अगर एआई वीडियो है
तो सरकार मूर्ति लेके सामने आए और ये बताए, ये दिखाए लोगों को कि मूर्ति सुरक्षित है अहिल्याबाई होलकर की। देखिए, ये वही पीडीए के लोग हैं जो आए दिन इनके दिमाग में कुछ नहीं आता है, ख़त्म लोग हैं। ये खाली मुस्लिम को एक संदेश देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, मुसलमान को पाकिस्तान भेज देगी, मुसलमान को बांग्लादेश भेज देगी, मुसलमान की हत्या करा देगी, मुसलमान यहाँ रह नहीं पाएगा। ये कौन लोग हैं? एक भी मंदिर, एक भी मस्जिद भारतीय जनता पार्टी में जो वैध रूप से है कहीं तोड़ा गया हो बताइए? तो मणिकर्णिका घाट वैध नहीं है क्या? मणिकर्णिका घाट में जो भी मंदिर होगी, जो भी मस्जिद होगी, ऐतिहासिक धरोहर है वो तो। ऐतिहासिक धरोहर है। लोगों ने बहुत मंदिर मस्जिद बनाया है। जो रास्ते में अवरोध पड़ेगा उसको उठा करके दूसरी जगह स्थापित करेंगे और उसका सौंदर्यीकरण करेंगे। ये लोग चिल्ला कौन रहे? कहा जा रहा है कमीशन खोरी का खेल है पूरा। ये कोई कमीशन खोरी का खेल नहीं है। पीडीए के लोग जो सारे कर्म करके आज इनको जनता बाहर कर दी है, ये कहीं के नहीं रह गए हैं, तो इनके बस दिमाग में वही तो अजय राय का चैलेंज स्वीकार करना चाहिए क्या सरकार को? सामने मूर्ति लेके आनी चाहिए अहिल्याबाई होलकर की, जैसा कि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के साथ कोई तोड़फोड़ नहीं है, मूर्ति सुरक्षित है। देखिए, ये लोग अभी पिछले लोकसभा चुनाव में एक वीडियो बनवा के लाए थे, कहाँ, चाइना से। एक वीडियो खूब प्रदेश भारत में चल रही थी और अमित शाह की आवाज़ में, अमित शाह की शरीर थी और उनकी आवाज़ थी कि हम भारत के संविधान को ख़त्म कर देंगे। इन लोगों ने र्यूमर फैलाया। ये वही लोग हैं, ये खाली र्यूमर फैलाने के अलावा इनको देश से कोई मतलब नहीं है। 60-65 ऐसी सरकार की योजना है, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सरकार की उस 60-65 योजना अगर ये बता दें जनता को, तो जिसमें कुत्ता खाए मुझे खिला देना, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इनको पता है कि 140 करोड़ जनमानस आज उस योजना को लेकर के भारत में सुरक्षा, भारत में जो खाद्यान्न उनको मिल रहा है पेट के लिए, वो दवा, यहाँ तक नहीं, इनके माता पिता, हमारे आपके माता पिता, ये जितने लोग यहाँ पे, इनके माता पिता जिनका लोग अपमान करते हैं, जिनका इलाज नहीं कराते, भारत का पहला प्रधानमंत्री है देश की आज़ादी के बाद। 5 लाख रुपए हमारे आपके पिता और इन सब के पिता माता को इलाज के लिए देने का काम किया है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। जिसका विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है। नहीं, ऐसा कि मंदिर की जो बात है, जो हमारे पुराने मंदिर हैं वो उसी तरह से रहने दिया, अलग से भले आप मंदिर बनाइए। क्यों रहने दिया जाए? क्या करेंगे आप? अब बताइए, जब पुरानी है, मान हम लीजिए लोगों का कहीं तो कोई, देखने में जैसे अच्छा मान लगा, लीजिए वो हाथों से वहाँ बना है, मंदिर के सरदार से घाट बना पे था वो जमाने का, पतली तो हो लिया। गई है, कंजस्टेड हो गया है, उसको और बृहद कर रहे हैं, बढ़िया से उसको फिट सजाओ जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मंदिर स्थापित अगर पुनरुद्धार हो रहा है तो विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। यही उनको दर्द हो रहा है विपक्ष को, केवल एआई फर्जी वीडियो बना करके डाल रहे हैं, गुमराह एआई फर्जी वीडियो बना के डाला। ये कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे टूटा हैं। ना, हम ये कह रहे हैं वो रहे, वो हम लोगों के हाथों से पहले का जमाने का बना हुआ, वो देखने में अच्छा है, सरदार नहीं टूटना चाहिए। हमारा कहना है नहीं टूटा तो अच्छी बात है। ऐतिहासिक धरोहर है तो वो भी है, वो रखा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई चीज बीच में आ रही तो उसको भैया रोका गया है, फिर उसको स्थापित कर देंगे जब पूरा बढ़िया जीर्णोद्धार हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना को हटा रहे हैं। अरे हमने देखा, हम लोग देख रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। जो हाथों से बनाया गया है वो पुश्तैनिक है, तो अब वो रहना चाहिए। ऐतिहासिक धरोहरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए, क्या करें? देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई सुंदरीकरण होगा तो कुछ चीज़ें बिगड़ती भी हैं, बनती हैं, लेकिन ये भी सत्य है, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो हमारे बाबा ने देखा, जो हमारे पिताजी ने देखा, जो हमने देखा, जो आने वाली पीढ़ियाँ देखेंगी, इस तरह की अगर वहाँ पे जो हो रहा है तो गलत हो रहा है। लेकिन ये भी है, अगर कहीं पे सुंदरीकरण हो रहा है तो थोड़ा बहुत जो चीज़ें अतिक्रमण जो वगैरह है वो हटाएंगे, लेकिन जो पुरानी प्रतिमा है, किया जा रहा है कि मणिकर्णिका घाट को तो तोड़ा ही तोड़ा, क्षति पहुंचाई गई बुलडोजर के द्वारा, मूर्तियां भी तोड़ दी गई। हालांकि अब योगी सरकार कह रही है कि एआई जनरेटेड वीडियो डालकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। देखिए, वो जो वीडियो, जहाँ तक वीडियो की बात आ रही है, वहाँ के ही कोई संत महात्मा का वीडियो है, अखिलेश जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक अकाउंट से डाला है। अगर वो सत्य है उसकी जांच हो, अगर सत्य है तो निश्चित रूप से गलत हो रहा है। एआई जनरेटेड वीडियो था तो होलकर का परिवार क्यों विवाद कर रहा था? जी, आगे भाई बता रहे, उस वीडियो की जांच हो, अगर एआई से है तो जो जिन्होंने पोस्ट किया उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई तो हो रही है, 8 लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है, संजय सिंह भी शामिल है आम आदमी पार्टी के।
अब उस पर देखिए एआई है क्या है, हमने तो वो वीडियो देखा है, मुझे तो नहीं लग रहा है एआई है। अब अगर एआई है तो सरकार ने किस हिसाब से जांच की वो सरकार जवाब दे देगा, उसके लिए हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि जब सरकार बोल रही है वो एआई है तो उसके खिलाफ तो वीडियो नहीं लग रहा कि एआई है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए कोई भी ऐतिहासिक चीज़ है हमारे बाबा आदम ने बनाया है, तो अब वो जर्जर जब हो जाए, जब उसका हम सौंदर्यीकरण करेंगे तो कुछ टूटेगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें जो उसमें की जो ऐतिहासिक होती है उनको संरक्षित करके फिर उसी में लगाया जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ घर थे पहले पुराने ज़माने के बने थे कच्चे, अब उसके लेकिन दरवाजे ऐसे थे कि जो संरक्षित करने लायक थे, तो ये हुआ कि फिर अब पक्का बनाया गया तो उसमें लगवाया गया। तो इसी तरह देखिए व्यवस्था वहाँ मणिकर्णिका पे महाभारत क्यों हो रही है? नहीं, ये कुछ नहीं, विपक्ष अपन ऐसे महाभारत करा, वो हर छोटी अच्छी चीज़ को वो होने नहीं दे भाई। किसी चीज़ का सौंदर्यीकरण होगा तो वहाँ कुछ ना कुछ तो रद्दो बदल हो, कुछ ना कुछ टूट फूट होगी, और ऐसा और टूट फूट होगी तो हो सकता है उससे बेहतर कुछ कोई चीज़ लगाई जाए, उससे बेहतर लगाई जाएगी और व्यवस्था की जाए। जो चीज़ टूटने वाली नहीं है, जो रखने वाली है उसको लगाए। राम मंदिर जब तोड़ा गया तो क्या उसमें नहीं संरक्षित चीज़ें थी, और उसके बाद वहाँ पे उससे भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी तरह जो रास्ते में जो आए, अब चूँकि कभी 5 लोग थे और आज हमारे घर में 15 लोग हैं, 15 लोगों के हिसाब से हम घर तोड़वाएंगे। यानी विपक्ष जो है केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भ्रम फैला रहा है। बस वो हर धार्मिक उसमें विपक्ष अपनी कोई न कोई वो टांग अड़ा देता है कि वो हाई फाई किस तरह इनको बदनाम किया जाए, और ऐसा कुछ होने देश की जनता जान रही। बदनाम करने की साजिश की जा रही है। नहीं, बदनाम करने की साजिश तो हमेशा से होती, जो आदमी सत्ता में रहता है उसकी टांग खींचने का काम जो है विपक्ष हमेशा से करता आया जो है। लेकिन इस तरीके का काम जो है एक घिनौना काम है बेसिकली जो है। सरकार कुछ अच्छा भी काम करती है जिसको जो है विपक्ष इग्नोर करता रहता है हमेशा जो है, और हर अच्छे काम में वो बुराई खाली खोजता रहता है जो है। तो ये बुराई खोजने का काम विपक्ष को बंद कर देना चाहिए बेसिकली जो है, जिससे उसका जनता के ऊपर भरोसा बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। विरोध तो अहिल्याबाई होलकर के जो वंशज हैं उनका परिवार भी कर रहा था, क्यों विरोध कर रहा था? देखिए, जो लोग भी जो है गलत मानसिकता के हैं, कुंठित मानसिकता के हैं, जिनको लगता है मुझे मलाई नहीं मिल रही है बेसिकली जो है, होलकर के वंशज कुंठित और गलत मानसिकता के हैं। मैं कह रहा हूं कि जिनको लग रहा है कि मुझे मलाई नहीं मिल रही है जो है, तो मलाई के लालच में जो है इस तरीके की अनर्गल बयान लालच में विरोध। वंशज ये मैडम अब आज के युग में वंशज प्रमाण नहीं। फिर अब इस तरह लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सारा वो सत्यानाश कर दिया ब्राह्मणों, और जबकि सदियों से नहीं, ब्राह्मण समाज कोई 5000 साल से कोई वो राजा नहीं हुआ। सब राजा पिछड़ी जात के, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य को देख लीजिए, चाहे बिजली पासी को देख लीजिए, चाहे सातन पासी को देख लीजिए, लाखन पासी को देख। अब ये चीज़ तुम अगर कहें, अब उनके परिवार, अब ये नवाब के परिवारों को कह दिया जाए, वो कुछ लोग तो भूखों मर रहे हैं, अब कहते हैं हम नवाब के परिवार के थे, हमारे यहाँ के, तो जो चीज़ संरक्षित होनी, व्यक्ति मायने रखता है, विरासत मायने नहीं रखती है कि विरासत में जो आदमी पैदा हुआ है किसी की, वो अच्छा ही होगा जो है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। विरासत को संरक्षित रखने की भी गारंटी नहीं। विरासत को संरक्षित रखा जाएगा, देश हित में, राष्ट्र हित में। बुलडोजर चला के संरक्षित करेंगे विरासत को, क्या कहेंगे? मैडम, नवाचार है, नवाचार में कुछ चीज़ें होती हैं, अगर वो गलत हैं तो उसके वहाँ के डीएम ने बताया जो जहाँ पे चीज़ें हैं वो वहीं पर रख के बनाया जाएगा। जब नवाचार होता है तो मान लीजिए पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा अब वहाँ पर हो रही, तो बैठने का, पानी का, हर चीज़ का सुविधा देखा जाता, तो इसलिए सुविधा के अनुसार वो बनाया जा रहा है। नवाचार हो रहा है, सुविधा के अनुसार बनाया जा रहा है, तो काहे विपक्ष माथापच्ची कर? देखिए, विपक्ष की बात नहीं, आम जनता की बात है, उत्तर प्रदेश की जनता की बात है। बनारस में जहां मणिकर्णिका घाट तोड़ा जा रहा है, प्राचीन धरोहर है, पुरातत्व विभाग उसको संरक्षित रखना चाहिए। उसको जो अगर माननीय योगी जी को विकास करना है तो नदी उस पार विकास करें और ओवर ब्रिज बना दे, बढ़िया से बढ़िया बनाओ, जनता स्वागत करेगी, लेकिन प्राचीन धरोहर को बर्बाद न करें और बढ़िया बनाओ। मैं गया हूँ बनारस, देखा हूँ, रहा हूँ, नदी के उस पार बहुत जमीन तो बनवा ही रही ना, बढ़िया से बढ़िया बनावे, बढ़िया से बढ़िया बनवाने की, नदी का उस पार से बढ़िया बनावे, ओवर ब्रिज बना दे, बड़ा अच्छा रहेगा, जनता स्वागत करेगी। लेकिन प्राचीन धरोहर को क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों बर्बाद किया जा रहा है? पुरातत्व विभाग इस पर ज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन क्या बताएं, पुरातत्व विभाग भी बौना होता जा रहा है। जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया है क्या पुरातत्व? लगता तो वैसा है जैसे ईडी सीबीआई इनके हाथ की चंगुल में फंस गई है, उस तरह पुरातत्व विभाग भी आ गया है चंगुल में। नहीं तो बोलता न कि कुछ फिर सरकार के चंगुल में ही है, लगभग ऐसे दिखाई दे रहा। विपक्ष नहीं ना आ गया है सरकार के चंगुल में। विपक्ष तो चिल्ला रहा, भाग रहा, अब तक आ गया होता मसल दिए होते। विपक्ष तो भाग रहा और बोल रहा दूर से, नहीं तो सरकार अपने चंगुल में जिसको फंसा पा रही ना,
उसको एकदम रगड़ दे रही है। जो लोग ईमानदार और स्वच्छ और पारदर्शी वाले हैं वही बोल पा रहे हैं, नहीं तो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी पाबंदी लगा दी है सरकार। ये सरकार की चले तो सूरज को भी रोशनी जो हम लोग खड़े होते हैं विटामिन डी के लेने के लिए वो भी बेच देती और उसका भी हमको टैक्स अलग से देना पड़ता। जैसे हवा के लिए है, पानी बोतल के लोग खरीद रहे हैं मजबूरी में। बताइए पानी की दशा बता दीजिए। जो सरकार 11 साल से है, नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच का सीना है, विश्व में डंका बजता है, विश्व गुरु हैं, जो पानी स्वच्छ मुहैया नहीं करा पाए। इंदौर में कितने लोग पानी दूषित होने से मर गए और उनका मंत्री किस तरह का जवाब दे रहा है। तो सोच लीजिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या क्या हो रहा है। तो आप मैडम क्या हो रहा है भारतीय जनता अभी जब ये जेल टूटी थी तो न जाने कितने मंदिर वहाँ तोड़ दिए गए। जब ये जेल बहन जी ने तोड़वाया था वहाँ, अब आज वहाँ को कुछ ना कितना अच्छा लग रहा, सौंदर्यीकरण हुआ कि नहीं हुआ। वहाँ तमाम मंदिर तोड़े गए, तमाम बड़े बड़े ब्रिज, मंदिर, तमाम ब्रिज की से इधर मणिकर्णिका घाट का तो अपना ऐतिहासिक महत्व है, हमारी विरासत है। मणिकर्णिका का घाट हटाया, नाम तो हटाया नहीं जा रहा। वहाँ जब सौंदर्यीकरण हो जाएगा उसी को देख लेना, फिर अब उसको आप लोग सही कहेंगे, हम सभी लोग कहेंगे। आज वहाँ कंजेस्टेड है, क्या आप चाहेंगे कि वही पुरानी बेंचों पे बैठे रहें, या वहाँ पे जो भीड़ ज़्यादा हो चुकी है, आज जनरेशन बढ़ रही, भीड़ ज़्यादा होगी तो क्या वहाँ पे लोग जा करके समा जाएं। तो जब कोई चीज़ की व्यवस्था बढ़ती उस हिसाब से व्यवस्था की जाती, चाहे घर हो चाहे शहर हो। यहाँ तमाम चीज़ें तोड़ दी गई, लखनऊ में हर शहर में तोड़ी गई जो संरक्षित चीज़ें थी, और उसके बाद उनको सही करके बनाया गया, उसी हिसाब से बनाएगा। तो इसी तरह बनना, अब कह दिया सरकार कर रही है विकास पुनरुद्धार, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये जो है गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है? जो अगर देखा जाए अब अयोध्या में जब अयोध्या का निर्माण हुआ तो जब उसका विस्तार हुआ तो कितने मंदिर मस्जिद तोड़े गए। अयोध्या में भी तो मंदिर मस्जिद तोड़े गए और तभी तो भव्य राम मंदिर बना। और रास्ता बनाने के लिए अगर कहीं पे जगह नहीं है तो तोड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा जी। क्या कहिएगा, आगे आ जाइए। हाँ देखिए मणिकर्णिका घाट, देखिए सौंदर्यीकरण बहुत अच्छी चीज़ होती है। सौंदर्यीकरण दो तरीके से भी किया जाता है। क्या हमारे घर में अगर पेंट छूट जाता है या वो मतलब वॉल की पेंटिंग वगैरह छूट जाती है तो क्या हम पूरा घर तोड़वा करके बनवाते हैं सही से? नहीं ना, पेंट वगैरह करवाते हैं उसको और फिर वापस से उसको री रेनोवेट जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे हमारे ख्याल से जो पुरानी ऐतिहासिक मूर्तियाँ रखी हैं, पेंटिंग्स रखी हैं, उनको जो अभी तक लगी नहीं है वो लगा करके भी सौंदर्यीकरण बोला जा सकता है, उसको भी सौंदर्यीकरण किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि पूरा सब तोड़वा करके वापस से नए सिरे से बनाएंगे तो नए सिरे से हमारे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि मणिकर्णिका घाट अपने आप में एक इतिहास है। वहाँ की ये कहावत कही गई है कि बरसात भी होती रहती तो चिताएं जलती रहती हैं, वहाँ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आप उस स्वर्ग को ही तोड़ करके आप कह रहे हैं कि अभी ये छोटा सा स्वर्ग हम बड़ा स्वर्ग बना करके दे रहे हैं, तो ये तो सरकार का खेल है ना, सरकार का खेल है। यानी कल को अगर तमाम ऐतिहासिक विरासतें जर्जर हो जाएंगी तो उनको भी तोड़वा दिया जाएगा। अगर जर्जर हो जाए तो हमारे ख्याल से लाल किला तो मणिकर्णिका घाट से भी बहुत पुराना है, वो तो और ज्यादा जर्जर हो गया होगा, तो उसको भी किले पे बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलवाना चाहिए। हम तो कह रहे सरकार उस पर भी ध्यान दे, उसका बजट पास करे, तुरंत लाल किले को भी बढ़िया वो सौंदर्यीकरण करवाया जाए। करवाइए सौंदर्यीकरण, क्या खाली मतलब ऐतिहासिक चीजें सौंदर्यीकरण के नाम पे बुलडोजर क्या बेटा बताओ। मणिकर्णिका घाट पे बुलडोजर एक्शन हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, कोई मूर्ति नहीं तोड़ी गई है। विपक्ष दावा कर रहा है कि बाबा का बुलडोजर अपराधियों के बाद धर्म की जो विरासत है, ऐतिहासिक विरासतों पर भी गरज रहा है। धर्म है क्या? इनके शासन में धर्म है? यदि इनके शासन में धर्म होता तो धर्म की बात करते। ये अधर्मी कहाँ शासन की बात करना जाएंगे। बनारस एक ऐसी जगह है मणिकर्णिका घाट जहाँ रातों दिन लाशें जलती हैं। वहाँ तरह तरह के छोटे छोटे तमाम देवी देवता वहाँ पड़े हुए हैं। अब इस चीज़ को ऐसा कर रहे हैं कि इनको हो गया है घमंड ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देश का विकास के बजाय यही सब देख रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि मंदिर क्या, मैं आपके माध्यम से एक बार और बोला था, शायद आपको याद होगा, बनारस में हर 4 घर के बाद एक मंदिर हुआ करता था, वो मंदिर तो तोड़ दिए गए। अब इनका मन बढ़ गया है, कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास का नाम पे इनके पास कुछ है नहीं, केवल गोरख धंधा है।
विकास के नाम पर कुछ नहीं है, इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। मैडम, इस देश में जो विकास की बात की जाती है तो हमारे यहाँ जब संसद बजट पास करता है, बजट पास करने के बाद वो रोड बनाता है तो रोड का टेंडर विदेशी कंपनी को दिया जाता है, फिर टोल बैठा दिए जाते, तो संसद में बजट पास हुआ, बजट का पैसा कहाँ चला जाता है? तो विकास के नाम पर जब कुछ ना कुछ करेंगे नहीं तो कमाएंगे कहाँ से? सीधी सी बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हर व्यक्ति के दायित्व, जो कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है, चाहे वह नेता हो चाहे वह अधिकारी हो, उनके दायित्व तय होने चाहिए। और कुर्सी पर उतरने के बाद उनकी जांच भी होनी चाहिए कि इन्होंने कुर्सी पर बैठकर कितना रुपया कमाया है, क्योंकि न तो उनकी कुर्सी पर बैठने से पहले उनकी सारी संपत्ति का ब्यौरा लिया जाना चाहिए और कुर्सी से उतरने के बाद भी लिया जाना चाहिए। देश में प्रजातंत्र के नाम पर सिर्फ अधिकार तंत्र और लूट तंत्र है। जो सत्ता में है वो शोषण कर रहा है, जो विपक्ष में वो चिल्ला रहा है। तंत्र के लिए ही पुनरुद्धार और विकास किया जा रहा है। जब ठेकों पर ही सारे काम कराने हैं तो फिर इंजीनियरों की जरूरत क्या है? तो जब ठेका होगा तो फिर जरूर जाहिर सी बात है ठेके शब्द का अर्थ ही लूट है। जो ठेकेदार है तो वो देखिए, कमाई तो करेगा ही। मणिकर्णिका पर जो महाभारत है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने चैलेंज दिया है योगी सरकार को कि अगर मूर्तियां नहीं टूटी हैं तो फिर सरकार मूर्तियां सामने लेके आए और दिखाए जनता को कि यहाँ पर केवल पुनरुद्धार का कार्य करने की मंशा से बुलडोजर एक्शन किया गया है। किसी मूर्ति के साथ कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है, धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का कहना है कि विपक्ष AI जनरेटेड वीडियो जारी करके जनता को भ्रमित कर रहा है और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। मणिकर्णिका पर ये जो सियासत गरमाई है, इसका अंत कब, कहां और कैसे होगा और कब तक बुलडोजर एक्शन लगातार सियासी सेंटर में रहेगा? 27 से पहले काशी में मणिकर्णिका घाट पर चला बुलडोजर, इसका कितना पड़ेगा असर, देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हरी के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।